एक बार एक भक्त हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं, कृपया एक दिन दर्शन दीजिए। उसकी यह पुकार वर्षों से जारी थी। एक दिन भयंकर बाढ़ आई और गांव डूबने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर भक्त मंदिर में बैठा रहा, यह कहते हुए, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने। थोड़ी देर बाद एक नाव आई और लोगों ने उसे पुकारा, आओ, नहीं तो डूब जाओगे। पर भक्त ने मना कर दिया, नहीं, भगवान खुद आएंगे। कुछ समय बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उसने रस्सी फेंकी, लेकिन भक्त फिर बोला, मुझे नहीं जाना, मेरा भगवान स्वयं आएगा। अंततः वह बाढ़ में डूब गया। स्वर्ग में पहुंचकर उसने दुखी होकर भगवान से पूछा, प्रभु, मैं तो आपका सच्चा भक्त था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं ही तो आया था, पहले नाव बनकर, फिर हेलीकॉप्टर बनकर, पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। धूल भरी जेल की कोठरी में एक बूढ़ा कैदी बैठा था। नाम था रघुनाथ। 20 साल से सलाखों के पीछे था। अपराध अपने बेटे की हत्या का झूठा इल्जाम। हर रोज वह अपनी कोठरी की दीवार पर उकेरे हुए निशानों को गिनता था। हर निशान एक दिन का, एक उम्मीद का। एक दिन जेलर ने आकर कहा, रघुनाथ, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, तुम कल आजाद हो जाओगे। वह मुस्कुराया पर आंखों से आंसू झरने लगे। आजाद? उसने कहा, पर मेरा घर तो अब कोई नहीं। रात में उसने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। वही चिट्ठी थी जो उसने 20 साल पहले अपनी बीवी को लिखी थी, जिसमें लिखा था, मैंने कुछ नहीं किया, पर अगर मैं लौट कर ना आऊं तो बेटे को कहना उसके पिता ने सिर्फ सच का साथ दिया था। सुबह जब जेल का दरवाजा खुला, रघुनाथ जमीन पर शांत लेटा था। चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में वही चिट्ठी थी। जेलर ने धीरे से चिट्ठी खोली। पीछे लिखा था एक नया वाक्य, कांपते हाथों से, अब मैं सच में आजाद हूं।